डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 3। जिसने बाकी के लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज फोल्डर बना हुआ है, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। कितना है दोस्तों? 78%। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि इनमें से क्या प्रतिशत है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में? 78%। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीजन की, कितना है दोस्तों? ऑक्सीजन का रहता है 21%। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, 20.99%। ठीक है, अगर आपको 20.99% दिया हुआ है तो वो भी आपका ठीक होगा। 21% दिया हुआ है ऑक्सीजन से रिलेटेड तो वो भी आपका सही होगा। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिसीज आईटाई। दोस्तों क्या है ये आईटाई? दोस्तों आईटाई एक बीमारी है जिसके कारण हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि ये आराम से इजीली टूट जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका दोस्तों ज्योग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार हाईलाइटेड भी रहा है एग्जाम में। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, मैग्नीज नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, कैडमियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या है ये कैडमियम? दोस्तों कैडमियम पॉइजनिंग के कारण आईटाई ये बीमारी होती है। ठीक है, कैडमियम जैसे कचरा, फैक्ट्री कचरा में पाया जाने वाला एक बेहद नुकसान पहुंचाने वाला एलिमेंट होता है। इसकी जो थोड़ी सी मात्रा है दोस्तों हमारे जीवन में विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैडमियम की कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि खाद हुआ, इंडस्ट्रियल पेंट्स हुए, बैटरीज में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार दोस्तों हमने क्रैश कोर्स भी यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हो कौन कौन से क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं। एडवांटेज क्या होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से? हमारी टीम एक एक स्टूडेंट्स को हैंडल करती है उसका ग्राफ ऊपर तक लाने के लिए। दोस्तों हमारे एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसका डेली ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट और करंट अफेयर टेस्ट अलग से ली जाते हैं। एमसीक्यू प्रश्न पीडीएफ फाइल आपको दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ साथ में 10 से 15 सालों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं। ये सब कुछ आप 300 रुपए की पेमेंट करके 6 मंथ का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डिस्कस करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। बन चुका है, आगे चलेंगे। इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर द, यानी कि यहाँ पे बात की गई है एक इकोसिस्टम में बैक्टीरिया होते हैं, इनमें से क्या? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डीकंपोजर्स। ठीक है, यानी कि अपघटक, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अपघटक क्लियर है। ऐसे जीव होते हैं जो मृत या सड़ने वाले जीवों को तोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वे जो सड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों, एक प्राकृतिक वे है, उसको ये अंजाम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीकंपोजर्स। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्डस नॉइज पोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि किस डेसिबल की रेंज पर जो साउंड है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। कितना होगा दोस्तों? 85 नहीं होगा, 125 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा अबव 80। दोस्तों अबव 80 का जो साउंड होता है वो इतना खतरनाक होता है कि उसे हम साउंड पोल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों एक रिसर्च बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को अबव 80 डेसिबल की साउंड रेंज में कम से कम 7 या 8 घंटे तक रखा जाए तो उसके कानों में कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ जाएगा, कोई ना कोई क्षति जरूर उसके कानों में पहुंचेगी। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वीकल्चर। दोस्तों जैसे कि आपको क्लियर होगा, सिल्वीकल्चर किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट से ये संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ एसिड रेन। दोस्तों एसिड रेन की जब भी हम बात करेंगे, अम्लीय वर्षा की जब भी क्वेश्चन माइंड में पुटअप होता है दोस्तों, तो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनता है और घुमा फिरा के क्वेश्चन ये एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। ठीक है, व्हेन द एटमॉस्फेयर इज हैवीली पोल्यूटेड विद देम। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि इनमें से क्या कारण है एसिड रेन, जब एटमॉस्फेयर इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा SO2 एंड NO2, यानी कि SO2 हमारा हुआ दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 हुआ दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनते ही बनते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों जैसे कि आपको क्लियर ही होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
यूवी रेज की यहाँ पे बात की जा रही है। यूवी रेज ओजोन लेयर द्वारा रोकी जाती है। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यूवी रेज बहुत ही खतरनाक होती है, जैसे कि हमारा स्किन कैंसर हुआ, आइज रेटिना में छेद हुआ, मोतियाबिंद हुआ, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आइज रेटिना में छेद बेल्डिंग लाइट से भी हो सकता है, तो कभी बेल्डिंग होते हुए नंगी आंखों से ना देखें, सूर्य ग्रहण भी कभी नंगी आंखों से ना देखें, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आइज में आपकी जो पर्दा है दोस्तों उसमें छेद हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंबस्टिबल मटेरियल इन बायोगैस। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंबस्टिबल मटेरियल इन बायोगैस। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो ज्वलनशील, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि ज्वलनशील पदार्थ है वो क्या है। तो दोस्तों आपको क्लियर ही होगा, मीथेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको क्लियर ही है दोस्तों, मीथेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज लीक्ड फ्रॉम द प्लांट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में बना है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी दोस्तों, 2 या 3 दिसंबर को हुई थी, शायद ये 84 में हुई थी, ठीक है, 1984 में ये हुई थी, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो गैस कौन सी थी दोस्तों, ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, इथाइल आइसोसाइनेट नहीं होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल यस। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, बाकी के नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट को हम MIC के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही विषैली गैस होती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक भी सीरीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।